भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी चेतावनी की 658 नंबर की। प्राणी अधीर है कुछ कर गुजरने के लिए। प्राणी अधीर है कुछ कर गुजरने के लिए, किंतु क्या कर पाया किंतु क्या कर पाया जब मन ही अधीर रहा। जब मन ही अधीर रहा। गुजरना तो एक अपरिवर्तनशील नियम है। गुजरना तो एक अपरिवर्तनशील नियम है। कह रहे हैं सदगुरुदेव, प्राणी अधीर है कुछ कर गुजरने के लिए, किंतु क्या कर पाया जब मन ही अधीर रहा। गुजरना तो एक अपरिवर्तनशील नियम है। दूसरी है 659 नंबर की। सदा चाहा नया नया, सदा चाहा नया नया, कभी न कहा कभी न कहा न आ न आ न आ। न आ। विषम संख्या में चल रही है, सम संख्या में कर देते हैं अमृतवाणी। कर दें क्या? मरुभूमि अगली है 660। मरुभूमि का वासी क्यों, मरुभूमि का वासी क्यों, तरुभूमि सदा ताजा, तरुभूमि सदा ताजा। आज भी आ जा, आज भी आ जा, आज भी आ जा, आज भी आ जा, आ जा। आजा नहीं है, आ जा। सदगुरुदेव हमें हर एक अमृतवाणी में ऊपर उठाना चाहते हैं। सदगुरुदेव ने देखा कि इंसानों में इतनी सी भी सहनशीलता नहीं है, इतनी सी भी, और करने के लिए कि बस मैं सबसे ज़्यादा करूं। अधीर है करने के लिए, लेकिन सदगुरुदेव क्या करे हैं कि जब तक मन अधीर है, मन व्याकुल है, बेचैन है, दुखी है, यानी सहन शक्ति नहीं है जरा सी भी, सही बात सुनने की भी, वो प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे कितना भी वो सोचे कि मैं कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, नहीं कर सकता। वो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, और वो प्राणी के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जरा सी कोई सही बात कहो, टप 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 माहौल भी गंदा कर देते हैं। अरे क्या विशेष बन गए हम, क्या रोककर हम किसी को दिखा देंगे? बताओ तो सही। सहन शक्ति इतनी भी नहीं है कि हम सत्य बात भी सहन नहीं कर सकते, तो कोई हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाएगा, कर ही क्या सकेंगे हम? फिर तो हम मरेंगे और मार देंगे लोगों को। भक्तों ने कितना कितना सहन किया है। आप लोग खाना बनाती हो, क्या रोटी सहन नहीं करती? आगे सब्जी सहन नहीं करती? नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तक आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, भूखे ही मरोगे। मेरा भाव तो न फैला सकोगे न ग्रहण कर सकोगे। मेरे भाव के लिए तो झूठा कलंक भी लोग लगाए, गाली दे, फांसी पे चढ़ाए, तो भी हंसते हंसते। लेकिन आज तो इस युग में तो इंसान सच्ची बात ही सहन नहीं कर सकता। ऐसे तिल मिलाने लग जाता है, कीड़े के जैसे कलबलाने लग जाता है, और चाहता है सदा नया नया। कोई मोबाइल देखा, मेरे को भी ये चाहिए। कोई सोने की डिज़ाइन देखी, मेरे को भी ये गहना चाहिए। कोई साड़ी की फैशन देखी, मेरे को भी ये चाहिए। कोई ब्लाउज देखा, मेरे को भी ये डिज़ाइन चाहिए। कोई चूड़ियाँ देखी, वही चाहिए। सदा बाहर रहना ही नहीं चाहता प्राणी। सदा बाहर यानी सदा जिसके जीवन में बाहर हो। किसके जीवन में सदा बाहर रहेगी? जो कभी भी बाहर की वस्तुओं पे नहीं मरता, हर चीज को सहन करता, प्रभु का प्रसाद मान के हमेशा वो प्रसन्न रहता, और सदा कहता मुझे नया नया ये वस्तु नहीं चाहिए, नया नया भाव चाहिए।
सबको नया बनाने वाला तू चाहिए मुझे। कह रहे हैं गुरुदेव, जो हमेशा संसार की चीज नई नई चाहता है वो कभी भी तरु भूमि का, यानी जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, वहाँ का वासी नहीं बन सकता। मरुभूमि का यानी रेगिस्तान का ही, जहाँ पे सूखा पड़ा है, उसका सूखा ही जीवन रहेगा और सूखे का ही वासी बन जाएगा। वो प्राप्त कुछ भी नहीं कर सकेगा। कह रहे हैं यदि तू अधीर है, कुछ कर गुजरने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, तो कह रहे हैं नहीं कर सकता तू। क्यों? क्योंकि तेरा मन कमज़ोर है, सहन नहीं कर सकता है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तू कच्चा ही रह जाएगा। एक कच्चा मिट्टी का मटका है, आवे में पकेगा नहीं, रोने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा, नहीं नहीं मैं पकूंगा नहीं, तो बारिश आएगी गला देगी, पानी डालेंगे फूट जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा बनना चाहते हो? पर गुरुदेव कह रहे हैं करना सब कुछ चाहते हो, लेकिन कह रहे हैं सदगुरुदेव कि गुजरना तो एक अपरिवर्तनशील नियम है। बहुत अच्छी बात है, गुजरना, जो बीत गया वो उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र कह रहा है लड़ाई चालू हो गई है, महायुद्ध महाभारत, और कह रहा है एक बार यदि अब भी मना कर दे दुर्योधन तो मैं अब 5 गांव दे दूं उनको। परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? पहले 5 गांव मांगे थे, तब तो मुंह में मुंह बंद कर लिया बेटे के कारण, मोह के कारण, और फिर पता चला कि भाई अब तो मेरे तो सारे के सारे मरेंगे ये। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब मामा शैल्य, वो सब लड़ाई तो कर रहे थे कौरवों की तरफ से, लेकिन जीत चाह रहे थे पांडवों की, जीत चाह रहे थे पांडवों की। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया मन में कि भाई अब तो मुश्किल है, लेकिन अब यदि महाभारत का युद्ध रुक जाए तो मैं 5 गांव देने के लिए दुर्योधन को मना लूं। अब कहाँ, अब परिवर्तन नहीं हो सकता, अब तो शुरू हो गया महायुद्ध। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम कर गुजरने के लिए तो व्याकुल हो, लेकिन जब तक मन कमज़ोर है, छोटी छोटी बात पे, सही बात पे भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बाहर में लोग हैं वो तो सत्संग नहीं करते, लेकिन सत्संग में आने के बाद में सही बात, अनुशासन की बात कह देंगे तो भी इंसान सहन नहीं कर सकेगा, तो भी इंसान सहन नहीं कर सकेगा। और भक्तों को तो क्या क्या कह दिया, कितनी कितनी गालियां दे दी, लेकिन फिर भी उसके परवाही नहीं। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति तो रखनी ही पड़ेगी। एक माँ सहन शक्ति नहीं रखेगी तो क्या बच्चा पैदा कर देगी? क्या वो नहीं कर सकेगी, मार देगी बच्चे को। कितना सहन करते हैं हम बच्चे को पैदा करने के लिए। 9 महीने तक माँ भूखी रहती है, प्यासी रहती है, उल्टियाँ आती है, बीमार रहती है, इंजेक्शन लगवाती है, दवाई लेती है, नहीं भाने वाली चीज़ भी खाती है कि भाई अच्छी नहीं लगती है, खा लेती है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा स्वस्थ हो। और फिर प्रसव पीड़ा इतनी सहन करती है, और फिर भी रात रात को जगती है, बच्चे की कितनी गंदगी साफ करती है, कितना सहन करते हैं हम। तो भगवान के लिए क्या सहन करते हो? भगवान है तो सुसु करता, ना उल्टी करता, ना दूध मांगता तुमसे कि दूध पिलाऊं, दूध पिला, ना रात को जगाता, ना रोता भगवान, ना थकाता भगवान, ना कभी नई नई चीज़ मांगता है भगवान कि मेरे को चॉकलेट दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, मेरे को ये बिस्किट दो, मेरे को खिलौना दो। कुछ भी नहीं मांगता, खाली देता ही देता है। फिर भी हम भगवान के नाम पे क्या करते हैं? एहसान दिखाते हैं। क्यों? पहचान नहीं है, पहचान नहीं है ना, इसलिए एहसान दिखाते हैं। और कहते हैं भगवान कौन सी चिड़िया का नाम है, भगवान को चिड़िया बता देते हैं। कृष्ण भगवान को कितनी गालियाँ दी, राम जी को रावण ने क्या क्या कहा, लेकिन पहचान के बाद में कुछ नहीं बचा। पहचान के बाद में वो सोच रहे हैं कि हम कुछ करें,
फिर परिवर्तन नहीं होगा। जो गुजर गया वो अपरिवर्तनशील है, जो बीत गया वो अपरिवर्तनशील है। आज का अभी तक का जो समय बीत गया आपका वो अपरिवर्तनशील है। अब आप सोचो कि वापस वो 5 बज जाए, वापस वो 6 बज जाए, वापस हम एक अच्छा सा भजन गाए, वापस हम भगवान से ये करें ना, वो परिवर्तनशील नहीं है। अब उसको आप नहीं बदल सकते। अब उस समय आपसे जो बुरा काम हो गया वो हो गया, उस समय आपसे जो अच्छा काम हो गया वो हो गया, फिर वो नहीं बदल सकते, वो तो भोगना ही पड़ेगा। 10 दिन पहले आपसे कोई गलती हो गई, आप सोचो हे भगवान अब मैं कैसे सुधारूं, कैसे आगे नहीं हो, ये सुधार सकते हैं लेकिन वो नहीं सुधार सकते, वो तो मिलेगा, वो तो होगा। एक शब्द भी आपने गलत किसी को बोला, चालाकी से, कपट भरी बातों से, कई पछता रही है, पर क्या करे वो वापस नहीं आ सकता समय। तो सोचो तो सही, आप तो सत्संगी हो, आपको तो भगवान ने ये गोल्डन चांस दिया है, सुनहरा अवसर दिया है। ये भी यदि हम ऐसे बिता देंगे अपनी मैं दिखाकर तो फिर नहीं बदल सकते। अब 9 दिन हमने होली के उपलक्ष्य में साधना करी, अब वो क्या आप ये सोचो कि परिवर्तन हो जाए, नहीं, वो तो परिवर्तन नहीं हो सकता। कल योग वशिष्ठ में हमने इतना सुना, अरे हम सोचे कि वो बीत गया कल का योग वशिष्ठ का समय, अब वो वापस आ जाए, कैसे आएगा। वो तरु भूमि का समय था, हमारी भूमि तरु हो गई। कल कितना एकदम दिल हिल गया बात सुन के, योग वशिष्ठ की बात सुन के, कि कितना ज्ञान, हृदय की गांठें खुल जाती है, वाह, संशय खत्म हो जाता है, क्या गजब। अब हम सोचें वो परिवर्तन हो जाए, नहीं होगा। सारे भले बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, कितनी दिमाग में बात बैठ गई वो। तो बुढ़ापे में कोई सोचे कि अब थोड़ा बदल जाए, अब ये हो जाए, नहीं होगा। समय तो मिला है, उसका चाहे दुरुपयोग करो चाहे सदुपयोग करो, चाहे सो के बिताओ, खा के बिताओ, रो के बिताओ, बुराई करके बिताओ, भक्ति करके बिताओ, समय बीत गया, वो परिवर्तनशील है, बीत गया वो। अब आप ये सोचो कि वापस मैं जवान हो जाऊं, वापस मेरी वैसी की वैसी शादी हो, क्या है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो फिर आओ, जन्म लो, फिर आओ, फिर जन्म लो। तो कह रही है प्राणी कुछ नहीं कर सकता, करने के लिए तैयार है तो सहन शक्ति जरूरी है, सब कुछ सहन करना पड़ेगा भक्ति में तो। और सहन नहीं करेगा, चलो अपने घर बैठो, क्या करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। क्योंकि एक भक्ति तो है जो किसी से डरता नहीं है, दुनिया बुराएगी करेगी, दुनिया से नहीं डरेगा भक्त, क्योंकि उसको तो उसका भगवान चाहिए, उनको क्या ऐसी दुनिया की जरूरत है। भूख भी सहन करनी पड़ती है, प्यास भी सहन करनी पड़ती है, नींद भी निकालनी पड़ती है, ताने भी सुनने पड़ते हैं, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता, तब जाके भक्ति प्रकट होती है। समझ रहे हो क्या। भक्ति सस्ती नहीं है, सोचो भक्ति सस्ती है। बाबा को दुनिया ने शमशान घाट पे भेज दिया, बहुत तकलीफ होती है, और हमें तो यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दे तो ये तेरी इतनी हिम्मत। भक्ति में तो बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। प्राणी चाहता है बस मेरे पास में सब जो भी नई चीज़ है सारी आ जाए, लेकिन नया भाव चाहिए भक्त को, तो वो नया चाहिए जो भगवान है। नहीं तो गुरुदेव कह रहे हैं कोई बात नहीं, तू अभी तक अधीर है, तुझे नया नया चाहिए, तो तू मरुभूमि का वासी क्यों बन गया। तू खाली संसार की वस्तुओं का और इसका सूखी सूखी भक्ति का, मोह का, माया का, विकारों का, इनका वासी यानी रहने वाला क्यों बन गया। तू भक्ति का वासी बनता, तू भाव का वासी बनता,
तो फिर भी यदि नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी मेरे पास आ और फिर तू जा कहीं भी, हमेशा तर रहेगा मेरे भाव में। आज तो तू मेरे पास आ, लेकिन तू आना ही नहीं चाहता। तू तो जब आना चाहता है, हॉस्पिटल जब जाता है, जब बीमार होता है। लेकिन ये वो हॉस्पिटल नहीं है कि बीमार होता भाई, पर तू तो यहाँ इसको भी हॉस्पिटल बना के जब आता है, जब कोई दुख की बीमारी आती है, जब कोई चिंता की बीमारी आती है, जब कोई शरीर की बीमारी आती है, ये भगवान गुरुदेव उन डॉक्टर में तू घुस जाना, मेरा ऑपरेशन होएगा। हे भगवान गुरुदेव मेरी बहू के बच्चा होएगा, तू देख लेना ऑपरेशन नहीं हो। हे भगवान गुरुदेव ये काम ऐसे हो जाना, ये काम वैसे हो जाना। बोले तू तो इसके लिए आता है, इसके लिए भी यहाँ तू मेरे को कह, तेरे को अधिकार है कहने का। हम किसको कहेंगे? गुरुदेव के अलावा हमारा है भी कौन इस संसार में कि गुरुदेव ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन भाव, भक्ति, आनंद, शांति, ज्ञान ये भी तो मांगे साथ में, सत्संग भी तो मांगे साथ में। तो गुरुदेव करें तू मेरे पास में आ, फिर संसार में कहीं भी जा, तुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, तू हमेशा शांति में रहेगा। लेकिन अधीर होने वाला न तो भगवान को अच्छा लगता, न भक्त को अच्छा लगता, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं, उसको कुछ देने लायक ही नहीं है वो। उसको देंगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी योग्यता दिखाई नहीं सकता वो, इसलिए उसको कुछ दे नहीं सकते, कह नहीं सकते उसको। तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं हमें आज? कह रहे हैं अधीर प्राणी अधीर है कुछ कर गुजरने के लिए। सभी अधीर है कि मैं भी पालूं, मैं भी पालूं, मैं भी पालूं, लेकिन क्या कर पाया जब मन ही अधीर रहा? कुछ ही नहीं कर पाया। चाहने से क्या होता है? फर्स्ट आना चाहता है, मैं भी फर्स्ट आऊं, मैं भी फर्स्ट आऊं, पढ़ाई नहीं। तो कह रही है गुजरना तो एक अपरिवर्तनशील नियम है, जो बीत गया फिर वो बदल नहीं सकते, जो अभी है उसको बदल सकते हो। फिर सदा चाहा नया नया, कभी न कहा न आ न आ, ना हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, कभी भी नित्य नई चीज़ निकालते हैं कंपनी वाले, नित्य नई चीज़। पहले क्या था? चारपाई थी वो निवार की, और दूध दे देते, गद्दे दे देते। अब अलग अलग बेड, उस बेड पे भी कोई ड्रावर है तो कोई उठाने का है तो उसके भी इतना डिज़ाइन है, क्या क्या है। पहले सिंपल टेबल, नीचे बैठ के खाना खाओ, अब डाइनिंग टेबल दी नहीं, क्या देते तो सोफ़ा। पहले क्या था? चारपाई डाल देते, बैठ जाओ, छिड़काव कर देते। अब एसी में चलो चलो अंदर चलो, एसी एसी नहीं है, कहाँ क्या करें, लू चल रही, कूलर कहाँ एसी, कुछ तो नहीं था। बाहर जाना होता तो कोई ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, इनमें जाते, या घोड़ा गाड़ी, तांगे में हम भी बैठे हुए हैं, तांगे में बैठो। और अब तांगा में आगे देख, अब तांगा है ही नहीं है क्या बताऊं? कुछ ही नहीं है, हैं? अब तो ऑटो, हाँ कहीं कहीं तो है, अब तो ऑटो और गाड़ी, बाइक, स्कूटी, अलग अलग ये गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। पहले स्कूटर निकाला खाली एक, अब स्कूटर कहीं है ही नहीं, फिर बाइक निकाली, अब स्कूटी सब चलाओ। अब और अलग अलग गाड़ियाँ निकल रहे हैं जिसमें ना किक मारना ना कुछ और, बस बटन दबाई। अब ऐसी भी गाड़ी, चल गाड़ी, बाएं मुड़ दाएं मुड़ वो बात ही नहीं कर सकता बस गाड़ी कोई बोलते जाओ, बाएं मुड़ दाएं मुड़, ऐसे। रोटी के लिए बस रोटी की मशीन आ गई। पहले रोटी ऐसे 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 करके बनाते, आग में ऐसे करते, एक अलग ही आनंद आता। छाछ को बिलोते, अब मशीन आ गई, चलो घर घर, चलो छुट्टी। एक अलग ही था, माहौल ही अलग था। बड़े बुजुर्ग बाहर बैठे रहते, अपने बच्चे खेलते रहते, बहू बेटियां अंदर रहती। अब बड़े बुजुर्ग तो छुपे रहते हैं, बहू बेटियां ठीक है, ये आना था, कृष्ण भगवान ने पहले कह दिया था कलयुग में ये होगा। पर फिर भी मस्त रहो,
फिर भी आनंद से रहो। आनंद लेना मनुष्य के ऊपर है। उन सब के लिए एक ही चीज़ है, धैर्य, सहन शक्ति, संयम। इनके बिना आनंद में नहीं रह सकोगे, प्रसन्नता में नहीं रह सकोगे, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग तो इतनी कमज़ोर है, एक इतनी सी सही बात कहती है उसके भी गांठ बांध ली, ताना मार मार के दुखी हो के परेशानी खड़ी कर देते हैं। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, कहेगा उसको ही जो सहन करेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। हमें तो गुरुदेव बहुत कहते हैं कि कर ऐसा, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। काम तो उसको ही दिया जाएगा ना जो योग्य होगा, बिना योग्य भी अयोग्य हो जाता है, अधीर होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, रेगिस्तान का वासी हो गया, यानी खाली संसार की चीज़ों का और प्रशंसा का, प्रतिष्ठा का, प्रसिद्धि का, इन चीज़ों को छोड़ो। आप कुछ भी नहीं चाहोगे, कर्म अच्छा करोगे, आपको फल मिलेगा। निष्काम भाव से सेवा, फल मिलेगा उसको। ओम शांति ही शांति ही प्रशांत।